तो इंडिया भी तो नारा लगा रहा है कि 6 महीनों के अंदर आजाद कश्मीर ले लेंगे, तो ये वो क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? इस बात में किसी हद तक सच्चाई हो भी सकती है और ये बहुत हद तक बड़े चांसेस हैं कि आजाद कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर है ये दोनों एक होकर इंडिया के साथ इलाज करेंगे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। एक नारा ही रह गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप कश्मीर की बात करते हैं, अगर आज पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं और सनी देओल वाला वो जो डायलॉग है ना 100% 110% सही हो जाए कि यहाँ चंद एक ब्यूरोक्रेट्स के अलावा या चंद अयाशी पसंद लोगों के अलावा पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए, सारा इंडिया में जा बसे। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। मैं तो कहता हूँ आज इंडिया वीजे खोले, मैं डेफिनेटली इंडिया जाऊंगा। मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊँ। पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. बात सुने जी। आप अमेरिका से डरते हैं, क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा ये बच्चा खाली ये खड़ा हो जाए, 1 करोड़ काफिर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि ये सही नहीं पढ़ते? नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते। इन्होंने जो बात की आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आगे खड़ा हो, चाहे कौन खड़ा हो, पूरी दुनिया काफिर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। हम आपसे ज्यादा ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं, तो आज देखिए तो वो ज्यादा डेवलप नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। नहीं, असल में ये बात है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है, हमको ताकतवर है। अल्लाह किस लिहाज से ताकतवर है? पाकिस्तान टाइगर है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान टाइगर है। पाकिस्तान एक पावर है और बहुत ज्यादा पावर है। यहाँ इल्म है, यूथ है, एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है, हम बहुत ताकतवर है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला। अल्लाह ने ईमान की ताकत से हमारे दिमाग उनसे डबल काम करते हैं। वो कुछ भी नहीं है, मेरा ईमान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। भाई कहने के लिए शब्द नहीं है, कौन सी गाली दूं यार। ये कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा? 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की हम ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफी हद तक ग्रोथ कर गया है। कब हो गया ये? इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें, हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। 2 साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता, रात को 12-1 बजे 2 बजे आ रहा है, इसलिए वो अपने उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम इतने एक्टिव हैं तो वो आ कैसे रहा है? रात के अंधेरे में आ रहा है ना, दिन के मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं, तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना, फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको, याद है। पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दिया, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हम जंग से नहीं डरते। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा? सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है? आपका कश्मीर नहीं है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आपको बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीरी खुश है, आप लोग वही बात है, आपने मुझे कहा है कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें।
असल में जो इंडिया है ना, इंडिया अब कश्मीर के साथ ना अपने रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है। वो इसलिए करना चाह रहा है, इसी फैसिलिटेट कश्मीर को ज़्यादा कर रहा है कि जो उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है ना, वो कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कश्मीर के अवाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना, बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ मिले। वो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे है, इकोनॉमी में भी वो आगे है। फिर आप देखें कि उनकी जो करेंसी है वो भी देखें आप पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ पहुँच गए। तो कश्मीर पाकिस्तान के पास कभी आएगा? आप खुद बताएं, जहाँ पर इतनी तरक्की हो वो पाकिस्तान में आएगा क्या? अब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि अब कश्मीर हमारे पास आए। अब आवाम के दिलों में भी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई है। अरे पाकिस्तान को तो सिर्फ कश्मीर का ख्वाब दिखाया बस। हम तो ख्वाब ही देख रहे हैं बस, और ख्वाब ही देखते रहेंगे। और दुनिया तरक्की कर गई। तरक्की ज़ाहिर है, हम दुनिया के हिसाब से तो हम इस वक्त तो जीरो है, बल्कि माइनस पे हम अब जा रहे हैं। कश्मीरी हमारे दिलों के साथ रखते हैं, खाओ माँ कसम। और हम ख्वाहिशमंद हैं कि कश्मीर जो है ना हमारे पाकिस्तान में आए, जो इंडिया ने भी कब्जा किया। मारो इसकी गांड मारो। इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए हमारे खिलाफ करता ही तो रहता है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है तो लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है। अबे कम अकल के चाय की पत्ती। F-70 थंडर त्यारा और कई हमारे मिसाइल ऐसे ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। डर गया मैं, फट गई मेरी। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। तू मेरे मुंह की बात छीन ली। पाकिस्तान इंडिया से कह रहा है दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। ज़ाहिर बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मेरा तो चला, यकीन करे, अगर मुझे इंडिया वीजा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुँच जाऊँ हमें तो बगैर वीजा के। तेरी वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़ाहिर बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। कमाल के लोग हैं दुनिया में। जब आपके अवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, अवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे अवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। देखिए हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के आपका जो स्पार्को है, बेसिकली जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है, हमारे पास स्पार्को है। और स्पार्को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबह भी रखा गया है और उसमें कोई काम नहीं है। अच्छा, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गठन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? हमने तो चाइना के नाम पर एक मिसाइल भी निकाल के देख लिया जो चांद की तो सूरत में हमें नजर आ रहा है। 7 kg वाला सैटेलाइट देख लें जिसको लोग कह रहे हैं डब्बा है। एग्जैक्टली। अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आया कि हम लोग किधर खड़े हैं। एटम बम से हमारे हाथ में घी का कटोरा कैसे आएगी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की। ये क्या बात करता है यार? एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं, समझता नहीं है तू यार। इसी एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। तो क्या करूँ ना? तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है, हमने खुद कुछ नहीं करना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? पाकिस्तान का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये भीख का कटोरा कैसे आया? हमारे लोग बैगर्स कांट बी चूजर्स। अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। यही तेरी औकात है बे। कि एटमी पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। इतना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँ, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही पकड़े हैं। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं। ईरान के साथ अगर पाकिस्तान एक सीरियस वे से तिजारत के हवाले से कोई मुआहदा तय करता है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे आने वाले 6 मंथ्स में आपके बैरूनी कर्जे भी उतर जाएंगे और आप आने वाले ईयर्स में खुद कफील हो जाएंगे इन तमाम तर जो चैलेंजेस हैं जिसका आपको सामना है।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। मेजर जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को पेश है वो क्या है? पेट्रोल का क्राइसिस है आपके यहाँ, गैस का क्राइसिस है और बिजली का क्राइसिस है। ये तीनों ऐसे क्राइसिस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की हालत आए रोज बदतर हो रही है। और ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? आपको वो सही कहते हैं, आप बेकारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। खाओ माँ कसम। वो एटम का भी हमने क्या करना है? 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया? वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे।